बच्चों आज हम करने जा रहे हैं अब कहाँ सबके दुख में दुखी होने वालों के 50-60 वर्ड्स वाले प्रश्न उत्तर। ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों, बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उसके लिए जैसे रहने के लिए बस्तियां चाहिए, तो बड़े बड़े बिल्डर जो हैं वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काटी जा रहे हैं, जिससे क्या है रहने की वो अपनी बिल्डिंग बना के वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, उस आबादी से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। ठीक है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है और इससे दिनों दिन जो है हमें क्या है बीमारियाँ जो है वो पकड़ रही हैं। ठीक है, हजारों बीमारियाँ हमें पकड़े जा रही हैं। ठीक है, आगे है दूसरा प्रश्न बच्चों, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगानी पड़ी। बच्चों हमने देखा था कि अब जो लेखक है वो मुंबई में रहता है, वर्सोवा बस्ती में। ठीक है, तो लेखक की पत्नी जो होती है, अब उनके घर पे भी क्या है कि 2 कबूतरों ने अपना एक घोंसला बना लिया है, उस घोंसले में अब बच्चे भी रहते हैं। क्या होता है, जो बड़े कबूतर होते हैं वो अपना खाना लेने के लिए बाहर जाते हैं बार बार, और अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए वो बार बार घर में आते हैं। जब वो घर में आते हैं तो साथ में बहुत सारा सामान भी तोड़ते हैं। इससे परेशान होकर जो लेखक की पत्नी होती है वो थोड़ा सा मचान को आगे खींचकर उस खिड़की में क्या करती है, एक जाली लगा देती है। इससे क्या होता है, जाता है, इसलिए वो मतलब बड़े कबूतरों को बाहर ही रहने के लिए, ताकि वो अंदर ना आ सके, इसके लिए वो खिड़की में जाली लगा देती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। बच्चों हमने जैसे पहले प्रश्न में भी पढ़ा था और पीछे भी बार बार पढ़ा है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या कर रहे थे, समुद्र को पीछे सरका रहे थे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग्स बना के क्या कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। इससे जो समुद्र है उसको बहुत गुस्सा आता है कि वो उसको पीछे मतलब कि जो है सरका रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक दिन क्या करते हैं, समुद्र अपनी लहरों पर जो चलने वाले जहाज हैं उनको उठाकर कैसे तीनों जहाज़ों को उठाकर बाहर फेंकता है। पहला जो जहाज होता है उसको वह वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरे जहाज को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने गिरा देता है, और तीसरे जो जहाज होता है उसको वे गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर गिरा देता है, जिससे वो दर्शनार्थी क्या होते हैं, जो देखने के लिए आते हैं, एक तरह से दर्शन करने के लिए आते हैं, वो उनका एक नज़ारा सा बन जाते हैं। इस तरह से वो तीनों के तीनों जो जहाज है उनको फेंक कर अलग अलग जगह पे वो अपना जो समुद्र है अपना गुस्सा शांत करता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, इसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मट्टी से मट्टी मिले, देखो बच्चों वो कहते हैं कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलके बना है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल। ठीक है, ये बात सबको पता है कि अंत में हमने ये 5 तत्वों से ही निकलकर और उन 5 में ही मरने के बाद हमने विलीन हो जाना है। ये सब पता होने के बावजूद भी इंसान क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपने फायदे को देखता है, अपने ही एक तरह से वो पूरी तरह से सेल्फिश हुआ पड़ा है, वो इन चीज़ों को भूल ही गया। उसको लगता है कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, वो इन चीज़ों को जानते हुए भी सिर्फ अपने बेनिफिट, अपने ही फायदे की बात सोचता है। वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि मैं कोई सत्संग करूँ, अपने कर्मों को सुधारूँ या कुछ करूँ। ठीक है, तो वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो कहते हैं कि हमने क्या है, अंत में इन सारे 5 जो तत्व हैं उनमें ही विलीन हो जाना है, हमने खत्म हो जाना है। इस तरह से लेखक हमें इस जो ये पंक्तियाँ दी हुई हैं इसके माध्यम से हमें ये सारी बातें बताता है कि मनुष्य का अंत क्या है। ठीक है, ओके बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।